14 साल तक भरत जी ने अयोध्या संभाली इस भाव से कि राजा तो राम है, हम तो राम के कार्यकर्ता हैं, हम तो राम के सेवा। ऐसे आप भी 50 साल 100 साल जो भी आपकी आयु वो कार्यकाल संभालो, लेकिन ये भाव रखो कि सब कुछ प्रभु का है और हम उनके दास हैं, दासी हैं। ईश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी बस पूरी हो रही है। हम मालिक ना बने, हम ये ना कहें कि जी हम मालिक हैं, हम कर रहे हैं, मैं करता हूं ना। मैं करता बन जाऊंगा तो मैं अभिमानी हो जाऊंगा, और अभिमानी हो जाऊंगा तो पतन हो जाएगा। समझ में आई ना बात? तो भगवान के लिए सारी गोपियां आई, काम धाम छोड़कर आई, और भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम्बो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। सारी गोपियां आई भगवान के संग रास रचाने के लिए। अच्छा, भगवान रास रचाते हैं, ये रास क्या है? ये रास रचाना सही है कि गलत? जोर से, जोर से। तो फिर आप लोग अपने पतियों को बोल दो आज के जाओ रास रचा के आओ। यदि सही है तो आप सब अपने पतियों को बोल दो, आजादी दे दो, जाओ रास रचाओ। मैया आज्ञा दोगी? हाँ या ना? आप मैया अपने पति को आज्ञा दोगी रास रचाने की? हाँ, कहाँ है? आज्ञा हो गई आपको? मैया आप रास रचाने की आज्ञा दोगी अपने पति को? आप नहीं, आप दोगी? बोलो मेरी माँ, नहीं दोगी? आप जी नहीं? ये तीनों मैया कंजूस है, बोले नहीं हम अपने पति को रास नहीं रचाने देंगे। और आप हैं? मम्मी के घर हूं, देखने नहीं दोगी? देखो, रास का मतलब आप लोग ना गलत समझते हैं, इसलिए आप लोग अपने अपने पतियों को परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप काश रास का मतलब सही सही समझ पाते। आपको क्या लगता है रास, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। ये कहावत आपने समाज में सुनी होगी रास को लेकर। अब देखो, इस कहावत से रास की व्याख्या कितनी गलत हो रही है। इस कहावत से रास का अर्थ कितना गलत हो रहा है, जबकि रास का मतलब ये है ही नहीं जो हम लोग सुन रहे हैं समाज में। ये पिक्चर का डायलॉग है ना, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, ये समाज में कहा जाता। लेकिन ये परिभाषा गलत है रास की। रास का अर्थ क्या है? अच्छा बताओ, कृष्ण कौन है? उत्तर दो। मनुष्य है या भगवान है? जोर से। भगवान है। अब भगवान है कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने रास रचाया। उस रास में कौन कौन आया था? गोपियां आई, और कौन आया? शंकर जी भी आए। शंकर जी भी आए। अब बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण ने कोई भोग विलास की लीला की? क्या कोई भोगी विलासी थे क्या? उस रास में शंकर जी आए। वो शंकर जी आए जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। शंकर जी ने किसे जला दिया है? शंकर जी की तीसरी आंख खुली तो कामदेव, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, वो शंकर जी आए और श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हमें भी अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए और इस रास में हमें भी मौका दीजिए इस रास में। तो अब बताओ, जिस रास में शंकर जी जुड़ना चाह रहे हो, क्या वो रास कोई भोग विलास की लीला होगी? क्या कोई काम वासना की लीला है? शंकर जी ने तो काम को जला दिया है,
तो जब जला दिया तो उन्हें काम क्या परेशान करेगा। अब आप समझो कि जिस रास में शंकर जी आए हैं, शंकर जी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कृष्ण हमें रास में सम्मिलित कर लो हे प्रभु। अब जिनके आगे शंकर जी हाथ जोड़ रहे हो वो कृष्ण कोई सामान्य तो नहीं होंगे ना, वो योगियों के योगी, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, वो योगियों के योगी भगवान कृष्ण है, साक्षात नारायण है, जिन्होंने करोड़ों कामदेव को पैदा किया है। कामदेव के बाप कौन है? भगवान नारायण, और भगवान नारायण ही श्री कृष्ण है। तो भगवान को यह कामदेव परेशान करेगा क्या? अरे कामदेव तो हमें और आपको परेशान कर सकता है, भगवान को थोड़ी कर सकता है। और अब आप कहोगे कि फिर ये भगवान गोपियों के संग नाच रहे हैं, ये क्या है महाराज जी? अरे भैया ये मिलन है। किसका मिलन? भक्त और भगवान का। गोपियां हैं भक्त, कृष्ण है भगवान, और भक्त चाहता है कि मैं अपने भगवान के गले लग जाऊं, एक बार प्रभु को अपने गले लगाऊं। तो ये जो भक्त की इच्छा थी प्रभु को गले लगाने की, वो गले लगाने की लीला का नाम रास लीला है। वो मिलन है किसका? भक्त का और भगवान का। अच्छा ये बताओ, आपकी मां आपको गले लगाती है कि नहीं? और गले नहीं लगाती, गले लगाने के साथ आपके गालों का चुम्बन भी करती है, आपके गालों को चूम लेती है, आपके माथे को चूमती है। आपकी मां, बोलो हाँ या ना? आपकी मां आपको गले लगाती है, आपके गालों को चूमती है, आपके माथे को चूमती है। तो बताइए मां का ये गालों का चूमना सही है या गलत है? बोलो, आपको गले से लगाना सही है या गलत है? सही है। जब मां अपने बेटे को गालों में चूमे और उसे गले लगाए, तो जब उस मां के अंदर कोई दोष नहीं होता, तो भगवान तो जगत के पिता हैं, जगत की मां है, वो अपनी गोपियों को गले लगाएं और उनकी भावों को पूरा करें, उनकी जन्म जन्म की कामना पूरी करें, तो वो गलत कैसे हो सकता है? कोई देखो, गले लगने का, गले कितने लोग लगते हैं मैं आपको बताऊं। पति पत्नी भी गले लगते हैं और मां बेटे भी गले लगते हैं। मां भी एक स्त्री है और पत्नी भी एक स्त्री है, लेकिन दोनों के गले लगने में अंतर है, हाँ या ना? तो ये तो पत्नी के गले लगना, पति अपने पत्नी के गले लगता है, और मां के भी गले लगता है एक पुरुष एक बेटा, पर दोनों के गले में अंतर है ना। उसी तरह भगवान जिन्हें गले से लगा रहे हैं, भगवान तो हमें भी, हम इतने योग्य बन जाएं कि भगवान हमें भी गले से लगाएं। भगवान करे आप लोग इतने योग्य बन जाएं कि भगवान आपको भी गले से लगाएं। तो जिस दिन भगवान आपको गले से लगाएंगे उस दिन का नाम होगा रास। वो मिलन होगा, वो भक्त और भगवान का मिलन है, ना कि कोई भोग विलास है। पर तुम भोग विलास की दृष्टि से क्यों देखते हो? क्योंकि हम स्वयं भोगी विलासी हैं, तो जैसे हम हैं वैसे हमने उस लीला को देखा। इसलिए भगवान की इस पवित्र मिलन की लीला को, जो भक्त और भगवान का मिलन था, उसे भी हमने, तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, उसे चरित्र से जोड़ दिया। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं। हम भगवान को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। अब ये बताओ, जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हो, क्या उस दृष्टि से अपनी मां को देख सकते हो? बोलो। तो जैसी दृष्टि तुम अपने लिए रखते हो, वैसी दृष्टि भगवान के लिए मत रखा करो ना, दृष्टि बदलो। फिर एक ही दृष्टि से तुम भगवान को क्यों देखते हो? यदि मां और पत्नी में दृष्टि का भेद है, तो हम में और भगवान में भी तो दृष्टि का भेद है। जिस दृष्टि से हम जगत को देखते हैं, उस दृष्टि से जगन्नाथ को नहीं देख सकते, हाँ या ना? हमारे घर में भी पानी है और गंगा जी पानी है, लेकिन दोनों पानी को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। आपके घर का बोर का पानी अलग है, उसका गुण अलग है, और गंगा के जल का गुण अलग है। दोनों ही पानी है दिखने में, पर दोनों का गुण बिल्कुल अलग है। अब एक तुलना नहीं हो सकती ना दोनों की साहब। तो
हमारे चरित्र से भगवान के चरित्र की तुलना नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना। हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, दो कौड़ी के लोग हैं हम। हमारी तुलना क्या है? हम तो तुच्छ प्राणी हैं। भगवान है ना, भगवान को ये सब जो आप लोग कहते हो ना, तुम करो तो करे, रास लीला हम करें, ये देखो भगवान का ये तुम अपमान कर रहे हो ये कहकर।